हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लियर? और वह नेक्स्ट पार्ट है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सर्वप्रथम मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसके बदलने का रूल बताऊंगा। तो देखिए, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ध्यान में रखेंगे, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदलेंगे और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। क्लियर? लेकिन सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जब किसी साधारण घटना या साधारण कार्य के भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, जबकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू होता है। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे व्हाट, हाउ, allows, oh that, if, like this, ये सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं। क्लियर? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यह आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे असर्टिव में बदलें। तो चलिए, ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए, सर्वप्रथम हमें यह जानना है। क्लियर? सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि जो असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनकी अपनी अलग अलग पहचान है। जहां तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात है, हमने आपको बताया यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है। क्लियर? और मैंने बताया आपको कि इससे प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भाव स्पष्ट होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह रूल बताना चाहता हूं कि यदि
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से आरंभ होता है तो असर्टिव में बदलते समय उसमें वेरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो व्हाट है, हाउ है, यह अधिकता प्रकट करता है। जैसे हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। क्लियर? व्हाट अ फ्रिश बॉय यू आर, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, यानी तुम बहुत मूर्ख लड़के हो। क्लियर? तो पहला रूल यह है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो असर्टिव में बदलते समय उसमें वेरी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, ध्यान रखेंगे हमने कहा व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होगा। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, इंद्रधनुष कितना सुंदर है, अर्थात इंद्रधनुष बहुत सुंदर है। तो इसे बदलेंगे, तीनों बदलेगा। द रेनबो इज, हो गया द रेनबो इज, हाउ ब्यूटीफुल इज वेरी ब्यूटीफुल। बस यहां आपने देखा यह असर्टिव सेंटेंस था, इसलिए हमने लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, तुम कितने शरारती लड़के हो। मतलब असर्टिव है, तुम कितने शरारती लड़के हो, तो यह असर्टिव बनेगा तुम बहुत शरारती लड़के हो। ये बना देंगे व्हाट ए या हाउ के लिए वेरी का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा यू आर अ वेरी नॉटी बॉय, क्या बन गया। इस तरह से यह रूल नंबर 1 रहा, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलने के तरीके। नेक्स्ट रूल हम आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में ओ, इफ, वुड आदि का प्रयोग हो तो इस कंडीशन में असर्टिव सेंटेंस में हम विश का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए ओ दैट आई वर अ किंग। विश व्यक्ति की इच्छा प्रकट की जा रही है। ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। इसमें जो व्यक्ति है वह अपने मनोभावों को व्यक्त किया हुआ है, तो इसमें हम इस का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? एक ही आप लिख देते हैं ओ दैट दे वर शिप, would that they were safe, काश वे सुरक्षित होते, काश
वे सुरक्षित होते हैं। अब इसे बदलते हैं, देखिए, ओ दैट कॉज आई वर किंग, मैं राजा होता। ध्यान दीजिएगा, आई साथ यहाँ पर वर लगा हुआ है। आप कहेंगे कि ऐसा तो वाई लगता है, आप बिल्कुल सही समझते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने विश्व को प्रकट करेगा, अपनी इच्छाओं को प्रकट करेगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब प्लूरल ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर आई वर्ब लगा हुआ है। क्लियर? देखिए, आई विश दैट हो गया, इस पूरे का सेंस इससे आ जाएगा। आई विश दैट आई वर अ किंग, ये बन गया। आई विश दैट आई वर अ किंग। इसी तरह से आपका यह भी बन जाएगा, वुड दैट दे वर शेफ, आई विश दैट दे वर शेफ, यह हो जाएगा। यह है आपका सेकंड रूल था कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ, इफ, वुड का प्रयोग होता है तो असर्टिव बदलते समय उनको विश में बदल देते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपको जो है हम नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल मतलब यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलाउस का प्रयोग होता है, हुर्री का प्रयोग होता है, ब्रेवो का सेंस आता है या ब्रेवो का प्रयोग होता है, उस कंडीशन में क्या रूल्स है? अलाउस को इट इज सैड, देखिए, अलाउस को इट इज सैड, इट इज सैड। ब्रेवो तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। ध्यान दीजिए, इन वर्ड्स के लिए वाक्य के प्रारंभ में ही हम इन फ्रेजेस को, वाक्यांश को हम लिख देंगे। ठीक है? देखिए, ब्रेवो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ये मुख्य रूप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग हुआ करते हैं, और ऐसे वाक्यों को जब हम बदलेंगे तो इन फ्रेजेस का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे एलॉस सी डाइड, वह किसे लग रहा है किसमें दुख प्रकट किया गया है? एलॉस सी डाइड, वो मर गई, कितना दुख प्रकट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, होर्रे माय फ्रेंड, had passed IAS exam,
देखिए इसमें प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है कि उसका मित्र आईएएस एग्जामिनेशन को पास कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। इन तीनों पर मैंने एक एक वाक्य दे दिया, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे यह कैसे बनेगा। देखिए एलॉस, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट शी डाइड। उत्तर क्या लगा, यह बन गया, इट इज सैड दैट शी डाइड। यह बड़ी ही दुख की बात है कि वह डाइड, मर गई। नेक्स्ट, हुर्रे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, it is a matter of joy that my friend had passed IAS examination. My friend passed IAS एग्जाम। यह दूसरा सेंटेंस भी बन गया। इस सब के लिए ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी कि लॉस होगा तो इट इज सैड होगा, हुर्रे होगा तो इट इज मैटर ऑफ जॉय होगा, ब्रेवो होगा तो इट इज मैटर ऑफ प्लीज होगा। क्लियर। तीन बातों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसे देखिए, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश, तूने बहुत ही अच्छा किया। नहीं, तारीफ की जा रही है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। यह बन गया, यह जो है पूरी तरह से बन गया। हमें लग रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप रूल्स को ध्यान में रखते हुए चेंज करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सिखाया, बताया। क्लियर। अब मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना सिखा रहे हैं, उसे बता रहे हैं, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो आपका नेक्स्ट रूल होगा असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाना। बी, असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना।
असर्टिव सेंटेंस में बदलने के नियम को याद रखना चाहिए। क्लियर? यदि कोई असर्टिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वह किस कंडीशन में था आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। अर्थात एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव वाले नियम को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। क्लियर? देखिए, I wish that I were the Prime Minister of India. देखिए, यह असर्टिव सेंटेंस है। इस असर्टिव सेंटेंस को थोड़ा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब था तो किस हाल में था, क्या पोजीशन था। आई विश, इसके लिए हम ओ दैट का प्रयोग कर दिया करते थे। ओ दैट आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हो गया। ओ दैट आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। एक एग्जाम्पल और ले जा रहे हैं। इट इज वेरी कोल्ड नाइट, इट इज वेरी कोल्ड नाइट। देखिए, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज। हो गया। व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज, कितनी ठंडी रात है, कितनी ठंडी रात है। देखिए, इट इज हो गया, व्हाट वेरी हो गया, और कोल्ड नाइट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। देखिए, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। यानी ताजमहल बहुत ही सुंदर इमारत है। ठीक है? अर्थात सिमेट्री में किस कंडीशन में रहा होगा, हाउ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट द ताज इज, राइट? हाउ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट द ताज इज। क्लियर हो गया? वेरी के लिए और लग गया और सब वैसे ही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यह बन गया। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं।
It is a very beautiful rose. यह बहुत ही सुंदर गुलाब है। बहुत वेरी वेरी आ गया, वेरी आ गया। इसका मतलब इसमें व्हाट ए या हाउ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में था तब व्हाट ए या हाउ के लिए हमने वेरी का प्रयोग किया था, तो बन जाएगा। देखिए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज। हाउ ब्यूटीफुल रोज इट इज। देखिए, यह जो है बन गया। और ऐसे वाक्यों को जब भी हम बदलेंगे तो इन सारे रूल्स को, नियमों को हमें ध्यान में रखना। इस तरह से मैंने आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया। अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलेंगे, इसके लिए मुख्य रूप से, इसको बदलने के लिए मुख्य रूप से मैंने आपको तीन रूल बताया है। तीनों रूल्स पर हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिससे करने में आपको कहीं कोई असुविधा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए बताया है कि जब इस तरह का कंडीशन हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में हमें पहले वाले नियम को याद रखना है, पहले वाले नियम को फॉलो करना है। जैसा कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं, एक पार्ट के रूल को अच्छी तरह से बता देता हूं और उसे दोबारा दूसरे तरीके से करने के लिए, दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं प्राय यही बताया करता हूं कि पहले वाले नियम को इसमें फॉलो करिए। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको इसी अच्छी तरह से बता दिया, समझा दिया, एग्जाम्पल दे दिया। इसके साथ आपसे अनुरोध है कि आप इसे अवश्य बड़ी सावधानी से पढ़ें और एक्सरसाइज करें। यदि नहीं आता है तो अवश्य पूछें। क्लियर? ओके, थैंक्स।